दोस्तों, 28 तारीख ईद का दिन और उसी दिन मध्य पूर्व से ऐसी खबर आती है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। अचानक खाड़ी के आसमान में धमाकों की आवाज गूंजने लगती है। रात के अंधेरे में आग की ऊंची लपटें उठती दिखाई देती हैं और फिर दावा होता है कि ईरान ने अमेरिका से ऐसा बदला लिया है जिसकी कल्पना भी शायद वाशिंगटन ने नहीं की थी। खबरें कह रही हैं कि ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों और बड़े ड्रोन हमलों से कुवैत में मौजूद अमेरिकी बेस को निशाना बना दिया। हमले इतने खतरनाक थे कि पूरा इलाका धुएं से भर गया। वीडियो सामने आने लगे, कहीं आग जलती दिखाई दी, कहीं सायरन बजने लगे और फिर धीरे धीरे यह खबर पूरी दुनिया में फैल गई कि अमेरिका का बड़ा सैन्य ठिकाना भारी हमले की चपेट में आ चुका है। सबसे ज्यादा डराने वाली बात क्या थी जानते हैं? इस हमले को रोकने में डिफेंस सिस्टम भी नाकाम नजर आए। 1000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तय करके आई मिसाइलें सीधे अपने निशाने पर जाकर फटी। दावा किया जा रहा है कि ईरान ने अपनी खतरनाक खैबर शिकन बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया और जिस सटीक निशाना लगा उससे पूरी दुनिया हैरान रह गई। लेकिन कहानी यहीं से शुरू नहीं हुई थी। असल खेल कुछ घंटे पहले शुरू हो चुका था। सुबह सुबह हॉर्मुज के समुद्री इलाके में अचानक हलचल बढ़ जाती है। अमेरिका का एक ऑयल टैंकर और उसके साथ 3 युद्धपोत आगे बढ़ते दिखाई देते हैं। तभी ईरान की तरफ से चेतावनी दी जाती है, आगे मत बढ़ो, यही इलाका संवेदनशील है। लेकिन दावा है कि अमेरिकी जहाज नहीं रुके। सबसे रहस्यमयी बात यह बताई जा रही है कि उन जहाजों के ट्रांसपोंडर बंद थे, यानी समुद्र में वो बिना पहचान बताए आगे बढ़ रहे थे। ईरान को शक हुआ कि कुछ बड़ा होने वाला है और फिर अचानक आसमान में ड्रोन दिखाई देने लगे। कुछ ही मिनटों में हालात बदल गए। ईरान ने ड्रोन लॉन्च कर दिए, अमेरिका ने जवाबी कार्रवाई की, समुद्र के ऊपर गोलाबारी शुरू हो गई। बताया जा रहा है कि कुछ ड्रोन अमेरिकी ऑयल टैंकर तक पहुंच गए। उसके बाद जो हुआ उसने पूरे हॉर्मुज को जंग के मैदान में बदल दिया। अचानक बंदर अब्बास में धमाकों की खबर आने लगी। ईरान का दावा है कि अमेरिका ने 5 नेवल बेस को निशाना बनाया। रात के अंधेरे में आग के गोले आसमान में उड़ते दिखाई दिए। लोगों ने दूर दूर तक धमाकों की आवाजें सुनी। कहा गया कि अमेरिका उन ठिकानों को खत्म करना चाहता था जहां से ईरानी ड्रोन उड़ान भरते हैं। लेकिन शायद अमेरिका ने अंदाजा नहीं लगाया था कि जवाब इतनी तेजी से आएगा। हमले के कुछ ही देर बाद ईरान की तरफ से मिसाइलें दाग दी गईं। सिर्फ जहाजों पर नहीं बल्कि उस जगह पर भी जहां से हमले किए जाने का दावा था। और फिर कुवैत में अमेरिकी बेस पर भयंकर धमाके होने लगे। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह सिर्फ शुरुआत है? क्योंकि इसी बीच एक और खतरनाक खबर सामने आने लगी। कहा जा रहा है कि ईरान अब उन अरब देशों की लिस्ट तैयार कर रहा है जिनके बेस का इस्तेमाल उसके खिलाफ हुआ। कुवैत का नाम खुलकर सामने आ चुका है, लेकिन 2 और देशों को लेकर खाड़ी में डर बढ़ गया। खासकर यूएई को लेकर माहौल बेहद तनावपूर्ण बताया जा रहा है। अंदरखाने यह चर्चा शुरू हो चुकी है कि अगला निशाना कौन होगा। और इसी दौरान अमेरिका में भी हलचल तेज हो गई। कैंप डेविड में डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पूरी टीम के साथ इमरजेंसी बैठक की। सैन्य अधिकारी, रणनीतिक सलाहकार और बड़े मंत्री एक कमरे में जमा हुए। सवाल सिर्फ एक था, अब ईरान को कैसे रोका जाए। लेकिन यहाँ मामला सिर्फ मिसाइलों का नहीं था। असल लड़ाई ईरान के यूरेनियम को लेकर शुरू हो चुकी थी। खबरें आने लगीं कि रूस और चीन ईरान का यूरेनियम अपने पास रखने का प्रस्ताव दे सकते हैं। लेकिन ट्रंप इसके लिए तैयार नहीं बताए जा रहे, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो दुनिया में यह संदेश जाएगा कि अमेरिका ईरान को रोक नहीं पाया और रूस चीन ने बाजी मार ली। दूसरी तरफ ईरान ने भी साफ कह दिया, हमारा यूरेनियम देश से बाहर नहीं जाएगा। यानी बातचीत का रास्ता लगभग बंद होता दिख रहा है। और तभी ट्रंप का बयान आता है, जरूरत पड़ी तो फिर हमला होगा। बस यहीं से पूरी दुनिया की धड़कनें तेज हो गईं। अब सवाल उठने लगे कि क्या अमेरिका जानबूझकर हॉर्मुज में ताकत दिखाने गया? क्या युद्धपोत भेजकर दबाव बनाने की कोशिश हुई? और क्या ईरान ने उसी का जवाब मिसाइलों से दिया? जो भी हो, लेकिन इस वक्त हालात बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुके हैं। हॉर्मुज के समुद्र में तनाव चरम पर है। आसमान में लड़ाकू विमान घूम रहे हैं। अरब देशों में हाई अलर्ट है। तेल बाजार कांप रहे हैं। दुनिया की नजरें अब सिर्फ एक चीज पर टिकी है, अगला हमला कहां होगा। सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि यह सब ईद के मौके पर क्यों हुआ। पूरी दुनिया जब त्योहार मना रही थी, उसी समय अचानक मिसाइलें चलने लगी, धमाके होने लगे और खाड़ी का इलाका फिर बारूद की गंध से भर गया। कुछ लोग इसे सिर्फ सैन्य जवाब नहीं मान रहे, बल्कि एक बड़े संदेश की शुरुआत बता रहे हैं। अब अमेरिका भी मुश्किल में फंसता दिखाई दे रहा है। अगर वह पीछे हटता है तो पूरी दुनिया कहेगी कि अमेरिका दबाव में आ गया, और अगर हमला बढ़ाता है तो जवाब में उसके और बेस निशाने पर आ सकते हैं। यानी हालात ऐसे बन चुके हैं जहां एक छोटी सी गलती पूरी
दुनिया को बड़े युद्ध की तरफ धकेल सकती है। ईरान लगातार कह रहा है कि अगर उस पर हमला हुआ तो जवाब उससे भी बड़ा होगा। डराने की कोशिश हुई तो बातचीत खत्म होगी। और इसी के साथ अब पूरा मध्य पूर्व बारूद के ढेर पर बैठा नजर आ रहा है। फिलहाल दुनिया इंतजार कर रही है अगले धमाके का, अगले बयान का और उस पल का जब शायद यह तय होगा कि यह सिर्फ सीमित संघर्ष रहेगा या फिर आने वाले दिनों में दुनिया एक और बड़ी जंग देखने वाली है। सबसे खतरनाक बात सिर्फ मिसाइलें नहीं हैं, सबसे खतरनाक चीज है डर का बदलता संतुलन। अभी तक पूरी दुनिया यह मानकर चल रही थी कि अमेरिका जिस इलाके में चाहे वहां अपनी ताकत दिखा सकता है, लेकिन अगर सच में ईरान ने 1000 किलोमीटर दूर मौजूद अमेरिकी बेस को निशाना बनाकर भारी नुकसान पहुंचाया है, तो यह सिर्फ हमला नहीं बल्कि पूरी दुनिया को दिया गया एक संदेश है कि अब मध्य पूर्व का खेल बदल चुका है। अब आपको एक बहुत दिलचस्प चीज समझनी होगी। ईरान इस समय सिर्फ सैन्य जवाब नहीं दे रहा, वह मानसिक दबाव बना रहा है। अमेरिका के जहाज जहां भी जाएंगे अब वहां डर साथ जाएगा। पहले अमेरिका अपने एयरक्राफ्ट कैरियर और युद्धपोतों से दबाव बनाता था, लेकिन अब अगर हर मूवमेंट के बाद ड्रोन और मिसाइल का खतरा मंडराने लगे तो सबसे पहले असर सैनिकों के दिमाग पर पड़ता है। यही वजह है कि आने वाले दिनों में अमेरिका खुलकर बड़ी जंग शुरू करने से पहले 100 बार सोचेगा। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी है। संभव है कि ईरान अब सीधे बड़े हमले कम करे और उसकी जगह धीमा दबाव शुरू करे, यानी अचानक तेल टैंकरों के रास्ते बंद होना, समुद्र में रहस्यमयी ड्रोन दिखना, अरब देशों में साइबर अटैक बढ़ना या फिर अमेरिकी बेस के आसपास लगातार अलर्ट बजना। यह तरीका ज्यादा खतरनाक होता है क्योंकि इसमें दुश्मन हर वक्त डर में जीता है लेकिन खुली जंग साबित नहीं कर पाता। और यही जगह है जहां चीन और रूस चुपचाप सबसे बड़ी चाल चल सकते हैं। दुनिया का ध्यान अभी मिसाइलों पर है, लेकिन असली लड़ाई तेल और व्यापार की है। अगर हॉर्मुज में डर बना रहता है तो तेल की कीमतें ऊपर जाएंगी। जैसे जैसे तेल महंगा होगा, पश्चिमी देशों की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ेगा और उसी समय चीन सस्ते सौदे करके एशिया और अफ्रीका में अपनी पकड़ मजबूत कर सकता है। यानी बिना एक भी गोली चलाए चीन फायदा उठा सकता है। अब एक और बहुत अलग चीज देखिए, अरब देशों के अंदर भी डर फैलना शुरू हो सकता है। अभी तक कई खाड़ी देश सोचते थे कि अमेरिका की मौजूदगी उन्हें सुरक्षित रखेगी, लेकिन अगर अमेरिकी बेस ही निशाने पर आने लगे तो वहां की सरकारों के अंदर भी सवाल उठेंगे कि कहीं हम खुद युद्ध का मैदान तो नहीं बन रहे। यही डर आने वाले समय में कुछ अरब देशों को खुलकर अमेरिका का साथ देने से रोक सकता है। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में सबसे ज्यादा खतरनाक लड़ाई टीवी पर नहीं दिखेगी। वो लड़ाई होगी खुफिया एजेंसियों की, सैटेलाइट्स की, साइबर सिस्टम की और समुद्र के नीचे चलने वाले ऑपरेशन की। अचानक इंटरनेट बंद होना, तेल कंपनियों के सर्वर हैक होना, ड्रोन का रास्ता बदल जाना या किसी बड़े सैन्य सिस्टम का अचानक फेल हो जाना, ये सब आने वाले समय में बढ़ सकता है। क्योंकि अब युद्ध सिर्फ जमीन पर नहीं लड़ा जाता, अब जंग दिमाग और डेटा से भी लड़ी जाती है। एक और बात बहुत ध्यान देने वाली, अगर यह तनाव लंबा चला तो दुनिया दो हिस्सों में बंटी दिखाई दे सकती है। एक तरफ अमेरिका और उसके साथी, दूसरी तरफ वो देश जो खुलकर नहीं लेकिन अंदर ही अंदर अमेरिका के दबाव से परेशान है। ऐसे में ईरान सिर्फ एक देश नहीं रहेगा बल्कि अमेरिका विरोधी राजनीति का प्रतीक बन सकता है और यही चीज वॉशिंगटन के लिए सबसे बड़ी चिंता होगी। लेकिन सबसे रहस्यमयी सवाल अभी भी वही है, क्या यह सब अचानक हुआ या फिर पिछले कई महीनों से इसकी तैयारी चल रही थी? क्योंकि जिस तरह मिसाइलों, ड्रोन और समुद्री रास्तों का इस्तेमाल हुआ, उससे लगता है कि दोनों तरफ पहले से कई गुप्त प्लान तैयार थे। और अगर ऐसा है तो फिर आने वाले दिनों में दुनिया को ऐसे कई झटके देखने मिल सकते हैं जिनकी अभी किसी ने कल्पना भी नहीं की। अब पूरी दुनिया की नजर सिर्फ एक चीज पर टिकी है, अगली रात हॉर्मुज के आसमान में क्या दिखाई देगा। क्योंकि कई बार इतिहास की सबसे बड़ी जंगें अचानक एक मिसाइल से नहीं बल्कि डर, बदले और गलत अनुमान से शुरू होती हैं।